NFC में तब्दीली पर IMF का मुतालबा मुस्तरद। खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जा सकती। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं होगा। आलमी मालियाती इदारे का नाराज़गी का इजहार। PIA हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का प्लान तलब कर लिया। टैक्स टू GDP में 5 बरसों में इजाफा ना होने पर IMF नाला। FBR हुकाम को टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने का हुक्म दे दिया। अमरीका में तहरीक इंसाफ का IMF के दफ्तर के बाहर मुजाहरा। कर्ज के लिए कड़ी शराइत लगाने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने बानी PTI की रिहाई और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बैनर उठा रखे थे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पाक फौज के खिलाफ बैरूनी दुनिया में एहतजाज घिनौना खेल है। मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात। IMF के जरिए इक़्तिसादी इस्लाहात पर गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर से डॉक्टर आफिया से मुतल्लिक भी बात की। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत मईशत मुस्तहकम करने के लिए मैक्रो इकनॉमिक पर तवज्जो दे रही है। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अमरीका पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ाद सहाफ़त का हामी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम कबीना अरकान के साथ GHQ का दौरा। कौमी सलामती और फौजी तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म और कबीना अरकान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की पेशा वराना महारत को सराहा। शहबाज शरीफ की मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियाँ यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल मुहैया करने की यकीन दहानी। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा, फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की हमायत जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। तहरीक इंसाफ दहशत गर्द तंजीम। पाक फौज के खिलाफ बैरूनी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरा घिनौना खेल है। कौम को कहते थे अमरीका ने साजिश की, अब अमरीका में बैठकर मुजाहिरा कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जवाबी वार कहा, मुल्क दुश्मन जमात IMF प्रोग्राम सबोताज करने की कोशिश में है। हम मसाइल पैदा करने नहीं, हल के लिए आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इक़्तिदार संभालते ही मुआशी सूरत हाल में बेहतरी आई है। एक दो मरतबा नहीं 10 बार कह चुके, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं की। अमरीका की फिर बानी PTI के इल्जामात की तरदीद। महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने वजाहती बयान में कहा, असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू के खिलाफ इल्जामात झूठे हैं। महकमे के अफसरान कांग्रेस के सामने गवाही देते रहे हैं। अमरीकी अवाम नुमाइंदगान में पाकिस्तानी इलेक्शन और जमहूरियत पर समाअत 20 मार्च को होगी। कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंसेस में 120 रोज की तोसी मंजूर। अपोजिशन का शोर शराबा। ऑर्डिनेंस की कापियां फाड़ कर फेंक दी। स्पीकर अयाज सादिक का बरहमी का इजहार। अपोजिशन को इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, IMF और यूरोपीय यूनियन को खत लिखने से मुल्क नहीं चलेगा। अपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। पीपल्स पार्टी की मुखालिफत में तकरीरें। हमायत में वोट। यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेट दे। घर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चलाएं। नवीद कमर की घनघरज। खुर्शीद शाह ने कहा, अपोजिशन से मुत्तफिक हैं, ऑर्डिनेंस से हुकूमत नहीं चलती। मुल्क के इदारों को बेचने की बातें हो रही हैं। हुकूमती जमात को खुद भेल नहीं, यह कौन सा ऑर्डिनेंस है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत ने पहले ही दिन रूल से हटकर गैर कानूनी कानून साजी की। असद कैसर ने कौमी असम्बली को ज़ियाउल हक की मजलिस शूरा करार दे दिया। इस्राइली हमलों के खिलाफ गजा करारदाद पर सुन्नी कौंसल अरकान की मुखालिफत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल अरकान की जानिब से करारदाद पर राय देने के बाद स्पीकर अयाज सादिक हैरान रह गए। पूछा कि यह गजा की करारदाद है, क्या आप इससे मुखालिफत कर रहे हैं। स्पीकर ने तहरीक दोबारा ऐवान के सामने रखी तो फिर किसी ने नो की आवाज़ लगा दी। स्पीकर ने कहा,
ہم نے نوٹ کر لیا ہے کس نے نو کہا ہے۔ جب قرارداد باضابطہ منظوری کے لیے ایوان کے سامنے پیش کی گئی تو پھر کسی نے نو کی آواز لگا دی۔ ایاز صادق بولے، خدا کا واسطہ ہے اس کو تو متفقہ رہنے دے۔ پی ٹی آئی کی ذوالفقار بھٹو اور غزہ کی قراردادوں کی مخالفت پر شرجیل میمن برہم۔ پیپلز پارٹی کے سینئر وزیر نے کہا، آئی ایم ایف کے باہر احتجاج ثابت کرتا ہے پی ٹی آئی کی ڈوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں۔ ان لوگوں کا رویہ جمہوری اقدار کے منافی ہے۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ڈیزل ₹1.77 فی لیٹر سستا، قیمت ₹285.56 ہو گئی۔ نئی قیمتوں کا اطلاق 31 مارچ تک ہوگا۔ مریم نواز کا اوورسیز پراپرٹی ٹرانسفر سروس شروع کرنے کا اعلان۔ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، سعودی عرب، گلف سمیت دیگر ممالک میں اوورسیز پاکستانیوں کو سروسز کے لیے جلد اقدامات کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اہم اجلاس، کسان کارڈ کے اجراء کی تجویز۔ مریم نواز نے کہا، کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، عام آدمی کو سستا آٹا دینا ہے۔ رمضان المبارک میں نان سٹاپ مہنگائی، ایکسپریس رواں دوا۔ ماہ مقدس کے پہلے ہفتے میں 18 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ ٹماٹر کی قیمت 136 سے بڑھ کر 166 روپے کلو تک ہو گئی۔ چکن، لہسن، آلو، دال، مونگ سمیت دیگر اشیاء مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹنگ جاری۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 32% سے تجاوز کر گئی۔ گیس کی قیمتوں میں 570% اضافہ ریکارڈ۔ ٹماٹر 185%، پیاز 90%، آٹا 52%، چینی 37%، نمک 35% مہنگا ہوا۔ اور پاکستان کا ایک اور اعزاز، کک باکسر آغا کلیم دوسری بار موئے تھائی ورلڈ چیمپئن بن گئے۔ فائنل میں آغا کلیم نے قازقستان کے کک باکسر کو شکست دی۔ آغا کلیم نے بغیر حکومتی سرپرستی اور کوچ کی دوسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔ انہوں نے اپنی فتح غزہ کے مظلوموں کے نام کر دی۔